वेलकम बैक टू सुबह की सोच। हम क्रिकेट की बात करेंगे, पीएसएल के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की। इस वक्त जो सीरीज जारी है, पहले हमने T20 क्रिकेट में हमें शिकस्त हुई, उसके बाद अब ओडीआई क्रिकेट में शिकस्त, हाँ शिकस्त ही हो रही है। लेकिन T20 क्रिकेट में जब शिकस्त हुई तो उस वक्त कहा गया कि बाबर आजम नहीं है, रिजवान नहीं है, जब वो आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अब खबरें इस तरह की आ रही है कि न्यूजीलैंड के बच्चे बाबर आजम को भी, रिजवान को भी, हारिस रऊफ भी इस टीम में मौजूद है, लेकिन वो हमें हरा रहे हैं और बड़े बुरे तरीके से हरा रहे हैं। वो एक रवायत हो चुकी है हमारी आखिरी 10 ओवर्स में 100 रन देने की, 150 रन देने की। इस तमाम तर इशू के ऊपर बात करेंगे। आपकी जानी पहचानी शख्सियत, हमारे भी फेवरेट, पूरे पाकिस्तान के फेवरेट जनाब शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद है। जट साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो जट साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद के तीसरी पाकिस्तान ने एक बार फिर आपको खुशखबरी दी, तो उस हवाले से भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये खुशखबरी? देखें, पहले तो आप और गजल ने बहुत ही अच्छा ईद शो कंडक्ट किए, मैंने देखे थे। मैं कहता हूं कि ब्रिलियंट काम कर रहे हैं आप लोग, और इसी तरीके से अल्लाह ताला आपको मजीद इज्जतें दे। हम बात कर लेते हैं, हमारी बेशक वो ईद का तीसरा दिन था पाकिस्तान में, बट न्यूजीलैंड में गालिबन वो ईद का दिन था गालिबन, जिस दिन पाकिस्तान को शिकस्त जो है दूसरा दिन था, चले दूसरा दिन था, तो पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त से दो चार होना पड़ा। हे ने जिस तरीके से इनको हाय हाय करवाया है, मैं समझता हूँ पूरा पाकिस्तान इस टाइम हाय हाय कर रहा है। एक कहते हैं ना कि पुअर कैप्टनसी, आपको मानना होगा कि जब गो फॉर किल जाना था तब आपने सुफियान के ओवर रोक लिए, 6 ओवर 14 रन, एक खिलाड़ी आउट किया हुआ था, उसने उसके ओवर कहां बचा के लेके जाने थे। इसी तरीके से अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। वसीम जूनियर को आपने पीछे कर लिया, जब जो है ना वो थोड़ा सा कुछ प्रेशर उन पे बिल्ड हो सकता था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया और उसके बाद उनकी जो है ना वो टॉप ऑर्डर नहीं था, मिडिल ऑर्डर नहीं था, उनकी लोअर ऑर्डर ने आपका तिया पाचरा कर दिया। फिर जब पाकिस्तान की बारी आई, उन्होंने 32 रन, सबको बताया कि पाकिस्तान ने एक्स्ट्रास दिए। फिर पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जिसमें बाबर भी है, रिजवान भी है, मोस्ट टैलेंटेड अब्दुल्ला शफीक भी है, इमाम उल हक भी है, और उसके बाद आपका टॉप ऑर्डर और जो मिडिल ऑर्डर है वो मिलके भी 32 रन ही बना सके। तो यहाँ से क्रिकेट की कलई खुल गई है कि आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं अगर आप ये समझते हैं कि ये स्क्वाड जीत सकता है, ये स्ट्रेटजीज जीत सकती हैं। पाकिस्तान टीम यूनाइट नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान जो है उसको कामयाबी नहीं मिल सकती। स्ट्रेटजीज जो है वो इतनी पत्थर के दौर की आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे क्रिकेट नहीं जीती जा सकती। बिल्कुल, लेकिन शोएब साहब, अब मैं देख रही हूं कि जो इस वक्त आप ये कह लें कि तूफान बदतमीजी मचा हुआ है या फिर मीम्स का तूफान है इस वक्त सोशल मीडिया पर, कहा जा रहा है कि अब तो टीम पर पाबंदी लगा दे या फिर पाकिस्तानी टीम को छोटी टीमों में शुमार करना चाहिए। जैसे अभी हसनैन ने भी आपके आने से पहले यही बात की ना कि जब T20 में हम हारे तो कहा गया बाबर और रिजवान नहीं, और मुझे तो लगता है बाबर और रिजवान ने अब कसम खा लिया कि हमने नहीं चलना। टीम में चलेगा कैसे? फिर कैसे क्या होगा? टीम में ऐसे ही चलते रहेंगे हम? देखिए गजल, ये मीम्स नहीं है कि पाकिस्तान टीम को छोटी टीमों में शुमार किया जाए। ऑलरेडी पाकिस्तान छोटी टीम में शुमार हो रही है। आप अगर वनडे फॉर्मेट की हम बात करते हैं, क्योंकि ये वनडे सीरीज चल रही है, वनडे फॉर्मेट में आप देखें कि पाकिस्तान ने इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेला। हसनैन तो विटनेस थे, बाकायदा तौर पे कहते थे मेरा खून जल रहा है। आप वर्ल्ड कप में इंडिया गए, आप पहले राउंड से बाहर हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी आपके अपने मुल्क में हुआ, आप किसी एडवांटेज को एडवांटेज नहीं बना सके, बल्कि आपकी पैथेटिक सिलेक्शन, आपकी घटिया टीम स्ट्रेटजीज ने उसको पाकिस्तान के लिए डिसएडवांटेज बना दिया। और पाकिस्तान वहां भी पहले मरहले से बाहर हो गया। बायलैटरल सीरीज में भी आप देखेंगे आप जीत को तरस रहे हैं, तो ऑलरेडी छोटी वो आप टीम है। ट्रायंगुलर सीरीज हुई, उसमें न्यूजीलैंड ने आपको ठोक दिया। चैंपियंस ट्रॉफी हुई, न्यूजीलैंड ने वहां ठोक दिया। यहाँ पे अब आप खेलने गए उनके मुल्क में, वहां पे उसने आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो ऑलरेडी हम छोटी टीम है, इसका इतराफ करना है। बनते हम किंग हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बनते हम किंग। अच्छा जट साहब, मुझे ये बताइएगा कि गजल तो बिल्कुल ठीक कह रही है कि जिस तरह ओडीआई क्रिकेट में बाबर रिजवान आ गए, उसके बावजूद भी हम नहीं जीत सके। लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि अब हमारी बॉलिंग भी हमारे लिए दर्दसर बनती जा रही है? क्योंकि आखिरी 10 ओवर्स में हमने 150 रन तो थोक के हिसाब से देना ही है। बिल्कुल, देखिए इस टाइम पूरी टीम का जो कहते हैं ना बैलेंस, वही आउट है। आप टॉप टू बॉटम तक देखें, आप, मैं सिर्फ टीम की बात कर रहा हूं, क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी कहानियां तो और ही बड़ी खौफनाक हैं। आप देखें कि क्या कोचिंग पैनल अपना सही काम कर रहा है, तो जवाब मिलेगा नहीं। आप आ जाए कि क्या बॉलिंग यूनिट सही काम कर रहा है, तो जवाब मिलेगा नहीं। क्या बैटिंग यूनिट सही काम कर रहा है, जवाब मिलेगा नहीं। इससे पिछले मैच में देखें कि 4-4 कैच आप चैपमैन के भी छोड़ दिया आपने, वो दूसरे का भी कैच छोड़ दिया। इतनी फील्डिंग यूनिट जो है वो आपका काम कर रहा है, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। सिर्फ एक चीज काम कर रही है, और वो ये कि सोशल मीडिया पे अभी भी इनको शर्म नहीं आती, जिनको हीरो बना के पेश किया जा रहा है।
भाई परफॉर्मेंस से हीरो बना जाता है, इस तरह बातें करने से हीरो नहीं बना जा सकता। एक खिलाड़ी आप देखें, इससे पहले वाले मैच में वनडे, जो पहला वनडे था, बाबर ने 50 क्रॉस की है, तो उसके बाद तूफान बदतमीजी मच गया कि जी वो जी किंग की वापसी होगी। अगले मैच में क्या हुआ, किंग को तो पल्ले नहीं पड़ रहा था। इसी तरीके से रिजवान, जिसको हम कहते हैं कि हमारा रिलायबल है, या रिजवान का नाम से एक टाइटल दिया, भाई क्या रिजवान ने अच्छा जो है वो दिखाया डिस्प्ले, बैटिंग डिस्प्ले, तो आपको जवाब मिलेगा। 27 बोले 5 रन, उसमें भी जिस तरीके से जो है वो सेटल नहीं हो पा रहे थे विकेट पे, पता चल रहा है एक एक चीज एक्सपोज हो रही है। अब्दुल्ला शफीक का इतना आपने डंका बजाया है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में वो आखिरी टैलेंटेड है, ना उससे पहले कोई टैलेंटेड था, ना उसके बाद कोई टैलेंटेड है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है माइनस। तो इस तरीके से आप नहीं जीत सकते, ये सिर्फ सोशल मीडिया की जीत है, जीते जाएं आप। सही बात है, सोशल मीडिया पर बस बातें होती हैं, वहां पर आप किंग और तोप खान बने होते हैं। ये बताएं जट साहब, ये बताएं कि सुफियान मुकीम के हवाले से आपकी क्या राय है, उनको क्यों सही तरीके से नहीं किया जा रहा? पहले तो गजल, मैं आपकी क्रिएटिविटी को सलूट करता हूं। तोप खान एक नया नाम दे दिया है, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं इस नाम को इस्तेमाल कर सकूं। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत नाम दिया है कि ये तोपें हैं और ऊपर से जली हुई तोपें हैं। एक तो होती है ना चली हुई, ये जली हुई तोपें हैं जिन्होंने चलना भी नहीं है। तो एनीवेज, आप उस पर बात करेंगे सुफियान मुकीम। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही यही है, ये जो कुछ अरसे से एक जो ग्रुप है, एक टोला है जिसने पाकिस्तान टीम को ऑक्टोपस की तरह जो है वो जकड़ा हुआ है, वो किसी भी टैलेंटेड खिलाड़ी को एतमाद ही नहीं लेने देते। आप इब्रार को देखें, जब वो आया था टैलेंटेड था, लेकिन उसको इतना स्क्वीज किया, उसको इतना स्क्रू कर दिया कि उसका वो टैलेंट ही घूम गया। इसी तरीके से जो खिलाड़ी आता है जिसमें जरा सा भी टैलेंट होता है, ये उसको इन आउट इतना करवाते हैं या उसको सही से इस्तेमाल नहीं करते कि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर्ड हो जाता है। अब एक खिलाड़ी उसने परफॉर्म करके दिया, आपने उसको खिलाया, उसने 6 ओवर कराए, 14 रन दिए, 1 आउट किया, उसके बाद उसके और रोकने की कोई तुक है? कोई आके जवाब देगा इसका? पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, वो इस टाइम मैं आपको बता रहा हूं सर्कस से कम नहीं है। और रिंग मास्टर्स जो है ना, वो टोला है, वो जैसे चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट को नचाता है और पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहा है। अच्छा जट साहब, पाकिस्तान में बहुत कम जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ग्रास रूट के ऊपर काम किया, डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर काम किया, और आप उन चंद जर्नलिस्टों में से एक हैं जो कि सुबह सवेरे ग्राउंड में पहुंचते हुए हमें नजर आते थे। आपको पाकिस्तान क्रिकेट की हर चीज़ पता है। हमारे यहाँ ये चीज़ बेची जा रही है कि देखिए ना कि T20 में आपका क्या हाल हुआ, बहुत पैथेटिक तरीके से हमारे चले, ODI क्रिकेट में हम उतना पैथेटिक तरीके से हारते नहीं है, आपके पास बैकअप नहीं है। क्या पाकिस्तान में वाकई बैकअप नहीं है या बैकअप को सामने नहीं लाने दिया जा रहा? देखिए, ये सबसे बड़ा झूठ है जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बोला गया। मैं समझता हूँ झूठ नहीं, ये जुर्म है, और इन मुजरिमों को कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि इनको सरेआम सबके सामने लाके एक्सपोज करना चाहिए कि ये हैं वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का ये बड़ा गर्क कर दिया, ये मंजन बेच के कि हमारे पास टैलेंट ही नहीं है, हमारे पास बैकअप ही नहीं है। भाईजान, बैकअप जो है वो खिलाड़ियों को खिलाने से बनता है। आप देखें कि इस टाइम उनके खिलाड़ी IPL में मौजूद हैं, तो उन्होंने उसके बावजूद अपने खिलाड़ियों को मौका दिया, रोटेशन भी कर रहे हैं, वो रिस्क नहीं ले रहे। वो चैपमैन को हल्का सा निगल हुआ, उन्होंने कहा भाई साहब आप बाहर बैठो, हमारे पास दूसरे मैच विनर मौजूद हैं, ए ने आगे मैच जितवा दिया। आप उनको देखें कि उनका मैट हेनरी जो है वो अनफिट हुआ, फास्ट बॉलर, दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, उन्होंने उसको इस तरीके से नहीं किया जो पाकिस्तान ने शाहीन के साथ किया था कि हाफ फिट भी था तो भी खिलाता था। नसीम शाह जो है वो हाफ फिट है, उसको भी खिलाते हैं। हारिस रऊफ मुकम्मल फिट नहीं होता, उसको भी खिलाते हैं। उन्होंने कहा भाई साहब आप बाहर बैठिए, हमारे पास दूसरे बच्चे हैं, वो आएंगे, खेलेंगे और जीत के दिखाएंगे। तो ये होता है बैकअप, इस तरह तैयार होता है। बैकअप जो है वो खेलने से तैयार होता है, खिलाने से तैयार होता है, बैकअप को बाहर रखने से तैयार नहीं होता। कामरान गुलाम स्कोर करता रहा, आपने उसको खिलाया नहीं, बाहर बिठा के रखा। जब लाए तो इन एंड आउट किया। साहिबजादा फरहान स्कोर करता रहा, आप उसको लाए नहीं, जब लाए तो इन एंड आउट किया, उसका कॉन्फिडेंस नहीं होने दिया। और बाबर आजम जो एक मुकद्दस गाय बनी हुई है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर भी टीम में टिका हुआ है। और भी कई खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म नहीं करते। अब्दुल्ला शफीक को कौन सी परफॉर्मेंस पे वापस लेकर आए हैं, इसका कोई जवाब देगा? अब्दुल्ला शफीक की जगह जो बाकी इतने परफॉर्मर है इमामुल हक को भी तो देख लें, उसके हवाले से भी तो कितनी बातें हो रही थी। देखिए, इमामुल हक परफॉर्म करके आया ना, अब उसको मौका देना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक को तो अब बगैर परफॉर्मेंस, इसी तरह शादाब खान ने कहां परफॉर्मेंस दिखाई है, मुझे बताएं ना। आप उसको जबरदस्ती लेकर आ गए तो नतीजा क्या निकला? क्या मुंह बातें कर रहे हैं सारे? अभी भी मैं आपको बता दूं, ये ढिठाई के साथ फिर उसी टोले को जो है ना टीम पे वारिद करेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट ऐसे नहीं आगे बढ़ सकती। आप जितने मर्जी कोचेस बदल लें, जितने मर्जी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बदल लें, जब तक इस टोले का कब्जा खत्म नहीं करवाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। जट साहब, थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, PSL के हवाले से बात करते हैं। हमने अभी गाना भी सुना, बहुत जबरदस्त गाना बनाया गया है और तैयार भी किया गया, और कहा जा रहा था गाने में कि खेल जमेगा। मुझे ये बताएं कि PSL की परफॉर्मेंस के बाद कौन कौन से प्लेयर्स जो है वो कम बैक कर सकते हैं? देखिए, पहली तो बात बिल्कुल आपने गजल सही कहा है कि गाना
काफी अरसे के बाद पीएसएल का गाना कुछ बेहतर लग रहा है। अब जैसे जैसे वो चलेगा फिर देखेंगे उसका रिदम इंसान को कितना अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम इसके खेल की बात करें, गाने में जरूर है कि खेल जमेगा, क्या खेल वाकई जम पाएगा? आपके पास टॉप खिलाड़ी नहीं है, जो दुनिया के टॉप ब्रांड्स हैं जिनको हम कहते हैं कि इस टाइम टी20 का आइकॉनिक प्लेयर्स हैं, वो आपके पास नहीं है। लेकिन जो आ रहे हैं उनपे भी चले हम शुक्र अदा करते हैं, वो तो इंटरनेशनल है। क्या हमारी लोकल प्रोडक्ट कुछ कर पाएगी? आप एक रिस्क लेने जा रहे हैं। अगर साइम अय्यूब मुकम्मल फिट नहीं है, उसका रिहैब है, तो उसको पीएसएल की भीड़ क्यों चढ़ा रहे हैं? वो पीएसएल खेल के ये साल जो है आपका एशिया कप टी20 वर्ल्ड कप खेलना है, फिर अगले साल के शुरू में आपने टी20 का वर्ल्ड कप खेलना है। आप कैसे इसको जो है ना रिस्क ले सकती हैं? इसी तरीके से आपके जो खिलाड़ी फिट नहीं है, आप उनको ना खिलाएं, ठीक है? आप उनको खिला के पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल को दांव पे ना लगाएं। ये 10वां एडिशन है, पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ बड़ा करना चाहिए। लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि फ्रेंचाइज और क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत सारे मामलात में उनके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, तनाव का माहौल है, आपस में अच्छी खबरें नहीं आ रही, जिस वजह से हो सकता है कि क्रिकेट में आपको वो मजा देखने को ना मिले जो पहले एडिशन में मिलता था। अलबत्ता एक ये जो स्ट्राइक फोर्स कैंप लगा था, देखेंगे कि उनके खिलाड़ी क्या रंग जमाते हैं। बहुत सारी आई बॉल्स हैं, जैसे बाबर आजम पे आई बॉल है कि वो परफॉर्म करके वापस आ जाए टी20 में, ठीक है? साइम अय्यूब अगर खेलते हैं तो क्या उनकी फिटनेस, क्या उनकी परफॉर्मेंस इतनी होगी कि वो जो है वो दोबारा पाकिस्तान में वापस आए? फखर जमान है, उन पे बहुत सारे सवालात हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक अच्छा स्टेज है वापस आने का। लॉटरी इसलिए लग जाएगी कि क्वालिटी क्रिकेट मैं नहीं समझता कि होगी। जब क्वालिटी क्रिकेट नहीं होगी तो फिर आप बहुत सारे परफॉर्म करके वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है, क्वालिटी क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला है। शुएब जट साहब, आप ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शुएब जट साहब से जब भी बात करते हैं तो इनसाइड स्टोरी इतनी मिल जाती है हमें कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारी क्रिकेट कहाँ पे स्टैंड कर रही है। लेकिन मुझे अब लगता है कि जैसे वो बता रहे थे कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला, चल सकती है, और डेफिनेटली जिस तरह वो बताते हैं इस तरह कुछ होता भी नहीं है। बिल्कुल। अगर हो ना कि जब वो बताएं कि कुछ नहीं हो रहा और हो जाए तो फिर हम कहेंगे जट साहब गलत कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर लेंगे ब्रेक। जी हाँ, ब्रेक का वक्त हो गया, वापस आते हैं, स्टे विद अस।